अखाड़ा की आज शुरुआत करते हैं बंगाल से, जहां सियासी घमासान तेज हो गया है। बोइरोगतो 2018-19 से जब से बीजेपी ने बंगाल पर चढ़ाई की है, तब से ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के अन्य नेता बीजेपी को बोइरोगतो यानी बाहर का, आउटसाइडर ये कहते थे। लेकिन जब से तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, बीजेपी के अमित मालवीय लगातार ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश में है। वे एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं। आज उन्होंने एक और ट्वीट कर दावा किया कि ममता बनर्जी बोशीरहाट से संदेशखाली के शेख शाहजहां को मैदान में उतारना चाह रही थी। इतना ही नहीं, उन्होंने ममता बनर्जी पर हिंदुओं को अपमानित करने और डराने धमकाने का आरोप भी लगा डाला है। अमित मालवीय बंगाल बीजेपी के इंचार्ज हैं। वहीं उन्होंने ट्वीट में ये क्या कहा है वो भी आपको तफसील से बता देते हैं। उन्होंने कहा कि इस बात की पूरी संभावना है कि ममता बनर्जी बशीरहाट लोकसभा सीट से शेख शाहजहां को मैदान में उतारना चाहती थी। संदेश खाली इसी का हिस्सा है, यानी बशीरहाट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा है संदेश खाली। इससे यह भी पता चलता है कि वो उनकी गिरफ्तारी पर करीब 2 महीने तक क्यों टाल मटोल करती नहीं। लेकिन अब जब शाहजहां सीबीआई की हिरासत में है, तो बशीरहाट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हाजी नूरुल इस्लाम को मैदान में उतारा गया है, जो उसी तरह का एक अपराधी है। 6 सितंबर 2010 को देगंगा तक के दंगों के मास्टरमाइंड नूरुल ने 500 लोगों की भीड़ का नेतृत्व किया और हिंदुओं की दुकानों और उनकी संपत्तियों को जला दिया, बसों में आग भी लगा दी। ये सब इसलिए क्योंकि वे दुर्गा पूजा को रोकना चाहते थे। ममता बनर्जी बंगाल के हिंदुओं को अपमानित करने और डराने धमकाने के लिए कुछ भी करेंगी। अब वहीं लोकसभा चुनाव के लिए बंगाल में जैसे ही तृणमूल कांग्रेस ने 42 की 42 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की, तो एक तरफ इंडी गठबंधन के बिखरने का दावा किया जाने लगा और तो दूसरी ओर बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस की लिस्ट में शामिल नामों पर सवाल खड़े कर दिए और ममता बनर्जी पर बाहरियों को टिकट देने का आरोप लगाया। ये देखा, जब तक आज तक बीजेपी के नेताओं को बोइरोगतो कहा जाता था, यानी बाहर से लाए गए नेताओं को कहा जाता था। ये जो कटाक्ष है तृणमूल कांग्रेस के नेता बीजेपी के कई नेताओं पर लगा चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, कई सारे ऐसे नेता हैं जिनको की बोइरोगतो कहकर, यानी बाहर का कहकर ये आरोप लगाया। अब बीजेपी की बारी है कि इस लिस्ट में से कई सारे बाहर के लोगों को चेहरों को क्यों यहां पर बंगाल में टिकट दिया गया है। अब इसके अलावा बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने 17% ऐसे लोगों को लोकसभा चुनाव में उतारा है जो पहले बीजेपी में थे। यही नहीं, बीजेपी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की लिस्ट में अपराधी भी शामिल हैं।